Hello students, welcome back to the chapter CPSR, lecture number 5 on the same chapter. मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ये चैप्टर कैसे करवाया जा रहा है, बट मेरा एक्सपीरियंस कहता है मैक्सिमम 2 क्लासेस, उससे भी ज़्यादा करेंगे तो 3, दैट्स इट, इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। और कई स्कूल्स में तो एक ही दिन में 2 लेक्चर्स लेके ये चैप्टर ख़त्म करवा दिया जाता है, पर ये चैप्टर बेस है आगे के 3 चैप्टर्स के लिए। आज का हमारा लेक्चर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक जो हमने ट्रीटमेंट किया गुडविल की, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की, स्पेसिफिक रिजर्व्स की और रिवैल्यूएशन अकाउंट की, उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, यू ऑलरेडी हैव द वर्कशीट। वी आर ऑलरेडी डन विद 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। Question number 8. Geeta, Sita and Rita are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1. On 31st March 18, they decided to share profits equally. On that date, the books of the firm show the following balances: Journal Reserve, P&L account, Workmen Compensation Fund. Record the necessary journal entries in the books of the firm under the following circumstances. 1. When they want to transfer the reserve and other profit and loss in their capital account. वो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब क्लोज करना चाहते हैं। When they don't want to transfer the reserve and other P&L in their capital accounts but prefer to record an adjustment entry for the same. वो जर्नल रिजर्व और P&L की एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं ना चाहते हैं। इन्होंने जर्नल एंट्रीज बोली है, हम जर्नल एंट्रीज के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। वी विल बी मेकिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, और कैपिटल के बैलेंसेस हम इज्यूम कर लेते हैं 1 लाख ईच है, क्योंकि मैंने आज टॉपिक करवाना है कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बोला नहीं है, बट वी आर मेकिंग कैपिटल अकाउंट, तो ओपनिंग कैपिटल इज्यूम कर लेंगे 1 लाख 1 लाख 1 लाख ईच। क्वेश्चन में नहीं है, वी आर इज्यूमिंग इट। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट। व्हेन पार्टनर्स want to close reserves and profits, वो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को क्लोज करना चाहते हैं। एंट्री नंबर 1, जर्नल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, उसे खत्म करने के लिए डेबिट किया जाएगा। जर्नल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, उसे खत्म करने के लिए डेबिट किया जाएगा, और एंट्री बनेगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू गीता's कैपिटल टू सीता's कैपिटल टू Rita's capital, being journal reserve distributed in 3:2:1, being journal reserve distributed in 3:2:1. So 30,000 in 3:1 stands for 15, 6, 5, 10, 5. एंट्री नंबर 2, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट को खत्म करना है। क्वेश्चन में बोला उन्होंने डिसाइड किया है क्लोज करना है। P&L अकाउंट को क्लोज करेंगे, डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे।
G is capital, S capital, R capital to profit and loss account, to profit and loss account, being profit and loss account closed, being profit and loss account closed. How much is in P&L? 10. 3 to 1 पॉइंट्स में आ रहा है. 5 6 6 6 7 3 3 3 3 राउंड ऑफ किया जा सकता है, हमने कर दिया है. वॉकमैन कंपेंसेशन फंड, इट्स अ स्पेसिफिक फंड, तो चेक करना पड़ेगा इसका क्लेम कितने. हमने लेक्चर 4.4 में सीखा था. इसका क्लेम गिवन है 7,000. 7,000 is the claim. So the entry would be Workmen Compensation Fund account debit 10 to provision for workers, claim for Workmen Compensation Fund, liability for workers. मैं लाइबिलिटी इसलिए लिखता हूँ क्योंकि याद रहता है बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड डालना है. हाउ मच इज क्लेम गिवन? 7,000. बाकी जो बचा वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. 2 G is capital, 2 S capital, 2 R's capital, 3,000 in 3 to 1 divided by 6, 5, 1,500, 1,500. You know that जो +1 में पढ़े हुए हैं उन्हें पता है, और जो अभी +2 में आए हैं उन्होंने फील कर लिया होगा मेरी कैलकुलेशंस कितनी अच्छी है. सरकाज़म, my calculations are weak. If I'm not using the calculator once, I should use that. If I'm not using it in any of the question, do check the calculation. There are high odds probability the calculation would be wrong, but I try my best कि calculations perfect रहे. मेरा काम अपने माइंड की चीज़ आपके माइंड में डालना है. चलिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज, CBSE को लेटर लिखी है मैंने, HRD मिनिस्ट्री को भी लिखी है, और भी कई टीचर्स को, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके कि अब कैलकुलेटर अलाउड कर देना चाहिए +1 +2 में. पंजाब बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है, ICS बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है, CBSE शुड अलाउ दैट. इसके बारे में डिस्कशन चल रही है. इस साल नहीं, ऑब्वियसली अगले साल या उससे अगले साल कैलकुलेटर अलाउड कर दिया जाएगा +1 +2 में. हाँ, आई नो आपको नहीं अलाउड होगा, but the discussions are still going on. चलिए, back to the topic. All done? अब क्वेश्चन में लिखे जर्नल एंट्री, सम तो कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट, बट हमारा टॉपिक है आज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब मैं बनाने जा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं फंडामेंटल्स चैप्टर में. We have Geeta, Sita, Rita, Geeta, Sita, Rita. ओपनिंग कैपिटल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट मुझे ये टॉपिक करवाना था, इसलिए मैंने ओपनिंग कैपिटल 1 लाख ईच बोला था आपको डालने के लिए. इज्यूम्ड पेपर में तो तभी पूछा जाएगा जब ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी. मुझे टॉपिक करवाना है इसलिए मैंने वैल्यू डाल दी. पहली एंट्री की पोस्टिंग GSR क्रेडिट हैं. GSR क्रेडिट हैं. किसने क्रेडिट किया? जर्नल रिजर्व ने क्रेडिट किया. GSR क्रेडिट है और क्रेडिट किया जर्नल रिजर्व ने, तो बाय जनरल रिजर्व
15,000, 10,000, 5,000. सेकेंड एंट्री GSR डेबिट हैं, GSR डेबिट हैं। किसने किया डेबिट? P&L ने। तो GSR में डेबिट साइड, डेबिट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 566673333। थर्ड एंट्री GSR क्रेडिट है, GSR क्रेडिट है। किसने क्रेडिट किया? वर्कमैन कंपनसेशन फंड ने। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1500, 1500। That's it. We are done with the partners capital account. Now we will close it. To balance carried down. To balance carried down, balance. This plus this plus this minus that. The total of this side is 1,16,500 minus 5,000. So 1,11,500. This plus this plus this 1,11,000 minus 6,667 1,04,333। +1 में लेजर किया अपने अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं? क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। रीटा this plus this plus this 1,05,500 minus 4 times 3 1,02,167। That's it. अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाए तो बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट आएगी? बैलेंस शीट का टॉपिक हमने कल करना है लेक्चर 4.6 में, तो मैं अभी बैलेंस शीट बनवा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू कहाँ जाएगी। जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में शो नहीं होगा क्योंकि जर्नल रिजर्व खत्म हो चुका है। वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट बनेगी ना, क्योंकि नई पार्टनरशिप फर्म शुरू हो रही है। पहले था 3:1, अब हो गया 1:1, तो नई बैलेंस शीट बनेगी। फर्स्ट पॉइंट, जर्नल रिजर्व विल नॉट बी शोन बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इसलिए वो बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। 2, प्रॉफिट एंड लॉस will not be shown being distributed। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो चुका है। P&L का डेबिट बैलेंस था, उसे क्रेडिट कर दिया, मतलब लेजर अकाउंट क्लोज हो गया। P&L का डेबिट बैलेंस था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसे क्लोज कर दिया बाय G, बाय S, बाय R। तो P&L अकाउंट सेल्फ बैलेंस्ड हो गया, कैरी डाउन आ ही नहीं रहा। P&L का कैरी डाउन नहीं आ रहा तो बैलेंस शीट में क्यों जाएगा? थर्ड, liability for workers ₹7,000 will be shown on the liability side। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करेंगे 7,000। फोर्थ,
पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल कहाँ शो होती है? इट्स अ लाइबिलिटी। +1 में आपने किया था लाइबिलिटीज इंटरनल, कैपिटल्स आर इंटरनल लाइबिलिटी, तो ये आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल रुपी 1,11,500, रुपी 1,04,333 and रुपी 1,02,167 will be shown on the liability side. एसेट साइड क्या आएगा? जब क्वेश्चन करेंगे आपको पता चलेगा। अभी तो मैंने उसकी ट्रीटमेंट बताई है। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, P&L बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, लाइबिलिटी फॉर वर्कर्स बैलेंस शीट में शो होगी क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व ऑफ प्रोविजन में कन्वर्ट हो गई है, और ये शो होगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। I think we are clear with the first part. Now the second part says, when they don't want to transfer the reserves and other profit and losses in their capital account but prefer to record the adjustment entry for same, उन्होंने रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उन्होंने P&L को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है। Let's do same question but with a different alternate. When partners do not want to close reserves and profit, क्योंकि उन्होंने जनरल रिजर्व क्लोज नहीं करना है, उन्होंने P&L क्लोज नहीं करना, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री डालेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए देखना पड़ेगा कौन गेनर है, कौन सेक्रीफाइजर। व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू क्लोज रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, गीता रेशो सीता रेशो रीटा इज 3:1 ओल्ड, गीता सीता रीता 1:1 न्यू। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। गीता 3/6 माइनस 1/3, सीता 2/6 माइनस 1/3, रीटा 1/6 minus 1/3, Geeta is a sacrificer, Rita is a gainer. So the entry is gainer to sacrificer, R's capital account debit to G's capital account, being journal reserve and P&L adjusted, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पास की गई है, being adjustment entry passed. आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया गेन टू सेक्रीफाइजर। अब अमाउंट कितनी होगी? अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, we have done this in lecture 4.2. जर्नल रिजर्व है 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस है -10,000, डेबिट बैलेंस है,
डेबिट बैलेंस है, माइनस होगा, सो 20,000। सो आर में आ जाएगा 20,000 इंटू 1/6 और जी में आ जाएगा 20,000 इंटू 1/6। $3,333 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। इन्होंने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इन्होंने P&L को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो स्पेसिफिक फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड स्पेसिफिक फंड है, तो उसे तो क्लोज करना ही पड़ेगा, उसकी एंट्री तो सेम ही है जो हमने 4.4 लेक्चर में किया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 10 टू लाइबिलिटी फॉर वर्कर्स 7, बाकी बचा 3 जो मिलेगा GSR को ओल्ड रेशो में 3:1, 1500, 1500। क्वेश्चन के हिसाब से ये सम खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 एंट्रीज पूछी गई हैं, पहली ये। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 4 मार्क्स का है। फर्स्ट पार्ट में 2 एंट्रीज, सेकंड पार्ट में 2 एंट्रीज, बट मैंने इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करवाया आपको। लेट्स मेक इट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज्यूम्ड। पेपर में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्योंकि पूछा नहीं है। पहली एंट्री की पोस्टिंग R2G, R डेबिट 2G, R डेबिट हो रहा है, रीटा डेबिट हो रही है, G ने डेबिट किया 3,333। G क्रेडिट हो रहा है, R ने किया बाय आर्स कैपिटल 3G क्रेडिट हो रहा है, तो G में क्रेडिट साइड, G में क्रेडिट साइड क्रेडिट किया R ने, R में डेबिट साइड डेबिट किया G ने। दिस इज नथिंग बट कॉन्ट्रा एंट्री। आपने +1 में की थी कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। You may if you want to write C, we are not writing that. इस एंट्री की पोस्टिंग GSR क्रेडिट हो रहे हैं, GSR क्रेडिट हो रहे हैं बाय G's कैपिटल, बाय S कैपिटल, बाय R कैपिटल, सॉरी GSR क्रेडिट हो रहे हैं, क्रेडिट किया वर्कमैन कंपनसेशन फंड ने 1500, 1500। ये देखिए गीता क्रेडिट, सीता क्रेडिट, रीता क्रेडिट, क्रेडिट किया वर्कमैन कंपनसेशन फंड ने। लेट्स क्लोज दिस अकाउंट टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर $1,04,833। सीता 1,01,000। ये सम कंप्लीट करने में वी जस्ट नीड 3-4 मोर मिनट्स, 3-4 मिनट और चाहिए हमें सम कंप्लीट करने में। 1 लाख प्लस 3,333 प्लस 1,500 या 1,05,000 minus 3,333 9,7,167. You know how to find the balancing figure, we have done in the previous class. This plus this minus this. अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो किस तरीके से शो करेंगे? सबसे पहले जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में 30,000 ही शो होगा। जर्नल रिजर्व विल बी शोन as ₹30,000 on the liability side.
क्योंकि हमने जनरल रिजर्व क्लोज नहीं किया, जनरल रिजर्व को एडजस्ट किया है। प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शोन एज ₹10,000 ऑन द एसेट साइड। पी एंड एल एसेट साइड शो होगा, इट्स अ लॉस, लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस शीट में क्यों शो होगा? क्योंकि एडजस्ट किया है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड की जगह लायबिलिटी शो होगी, लायबिलिटी फॉर वर्कर्स विल बी शोन एज ₹7,000 on the liability side. And last, these capitals. Partners capital ₹104,833, ₹101,000 and ₹97,167 will be shown on the liability side. अभी हम जब बैलेंस शीट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी मैंने सिर्फ टर्म्स बता दिए बैलेंस शीट में किस तरीके से कितनी अमाउंट डाली जाएगी। राइट, आप ये नोट कर लीजिए, प्लीज़ इस पे जूम कीजिएगा, ये जूम रखिएगा। तब तक मैं रब कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। आई नीड 1 मिनट, तब तक आप ये नोट कर लीजिए कि जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में कितना कहाँ शो होगा, पी एंड एल बैलेंस शीट में कहाँ शो होगा, पी एंड एल पार्टनर्स कैपिटल और लाइबिलिटीज। विल डू वन मोर क्वेश्चन इन टुडेज लेक्चर। Okay, moving on. Next question, question number 14th. Question number 14th. P, Q and R were partners in a firm sharing profit and losses in 3-1. On 31st March 18, their balance sheet was as follows. आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। ये बैलेंस शीट रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की है, एडमिशन से पहले, रिटायरमेंट से पहले, डेथ से पहले, इस क्वेश्चन में CPSR से पहले। ऑन द अबव डेट द फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू रेशियो इज 2-1. Bad debt 6,000 were to be written off and provision for 3,000 was to be made for bad and doubtful debts. 6,000 के बैड डेट से 3,000 की प्रोविजन बनानी है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जर्नल एंट्रीज डालिए रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। सो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या कोई रिजर्व है। गुडविल की ट्रीटमेंट सबसे पहले हमने की थी, गुडविल की ट्रीटमेंट। चेक कीजिए क्या बैलेंस शीट में गुडविल है। अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे, वो परचेज्ड गुडविल है। और अगर नई गुडविल गिवन है नीचे एडजस्टमेंट में तो उसको एडजस्ट करेंगे गेनर टू सेक्रीफाइजर। इस क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ नहीं है। फिर चेक करेंगे फ्री रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्री रिजर्व्स, जिसमें हमने पढ़े थे 3, जर्नल रिजर्व, पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। क्वेश्चन में चेक कीजिए क्या जर्नल रिजर्व है। यस, जर्नल रिजर्व इज ऑन द लायबिलिटी साइड। चेक कीजिए जर्नल रिजर्व है 60,000। जर्नल रिजर्व इज 60,000, यस और नो।
अब जनरल रिजर्व को या तो एडजस्ट करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व या तो एडजस्ट होता है या तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जनरल रिजर्व को करेंगे क्लोज। जनरल रिजर्व किया जाएगा क्लोज। सो द एंट्री वुड बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60। एडजस्ट नहीं करते जनरल रिजर्व, तब करते हैं एडजस्ट जब लिखा हो। टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, being general reserve closed। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, विच इज 3:1, 30, 20, 10। सबसे पहले क्या देखा मैंने? गुडविल। फिर देखे स्पेसिफिक, जनरल रिजर्व, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। फिर देखेंगे स्पेसिफिक रिजर्व्स। स्पेसिफिक रिजर्व्स में आते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। प्लीज चेक कीजिए लायबिलिटी साइड पे क्या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है? नो। फिर चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डू वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट? नो। अब बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट। सेकेंड, बैड डेट्स है 6000, प्रोविजन बनानी है 3000। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स? बैड डेट्स टू डेटर्स +1 की एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स being bad debts written off, bad debts in 6000, done। we don't have provision, तो हम पहले प्रोविजन में क्रिएट करते हैं। bad debts to debtors, अब बैड डेट्स को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L में, P&L टू बैड डेट्स। बट हमने प्रोविजन भी क्रिएट करनी है 3000, सो एंट्री बन जाएगी प्रोविजन टू बैड डेट्स। ये हमने बैड डेट्स को क्लोज कर दिया, बीइंग बैड डेट्स ट्रांसफर टू प्रोविजन। ये एंट्रीज अगर आपको डिफिकल्ट लग रही हैं तो ये हम +1 में कर चुके हैं, ये +2 की एंट्रीज नहीं है, ये +2 की एंट्री है। और जब मैं रिवैल्यूएशन की एंट्री डालूंगा तो वो +2 की एंट्री है। अभी ये +1 की है। पहले बैड डेट्स टू डेटर्स, बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स को प्रोविजन में ट्रांसफर किया, बैड डेट्स क्लोज हो गए। अब प्रोविजन को कहाँ पे क्लोज करेंगे? रिवैल्यूएशन में। एसेट की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? एसेट की वैल्यू कम हो रही है, बैड डेट्स हुए हैं, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाउ मच इज प्रोविजन? 6 + 3, 3000 की प्रोविजन बनानी है। रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन हाउ मच? लेट्स चेक। रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे P&L में करते हैं वैसे ही, टू बैड डेट्स 6 प्लस न्यू प्रोविजन 3 माइनस ओल्ड प्रोविजन नहीं है, 9 इज द टोटल। जैसे +1 में हमने P&L अकाउंट में किया था ना, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट अब रिवैल्यूएशन में जाएगी। बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। आई रिपीट, बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन।
क्वेश्चन में बैड डेट्स हैं 6000, प्रोविजन है 3। ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओल्ड प्रोविजन कौन सी होती है? जो ट्रायल बैलेंस में, मतलब पुरानी बैलेंस शीट में गिवन हो। सो द नेट आंसर इज 9। रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9000। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री जो हमने आज की है, जर्नल रिजर्व टू पी टू क्यू टू आर, जर्नल रिजर्व क्लोज किया। दिस इज द सेकेंड एंट्री जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, रीवैल्यूएशन टू बैड डेट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये है दो एंट्रीज जो +2 की हैं। ये दोनों एंट्रीज +1 की हैं। तो अगर आपको उस टाइम नहीं की थी आपने, अब आपको लर्न करना पड़ेगी। यू नीड टू लर्न दीज एंट्रीज। दिस इज द ट्रीटमेंट वी हैव ऑलरेडी डन इन +1। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा लॉस बाय रीवैल्यूएशन लॉस 9000, डिवाइड करेंगे PQR ओल्ड रेशो में 3:1। रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है 9000, 3:1 4500, 3000, 1500, और इसकी एंट्री बन जाएगी, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। ये जनरल रिजर्व की एंट्री, ये बैड डेट्स और प्रोविजन की एंट्री, और अब रीवैल्यूएशन के क्लोज करने की एंट्री। P's capital, Q's capital, R's capital to revaluation account being revaluation loss transfer to partners। और भी बहुत कुछ आ सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम होगी, फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट करके, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ बैड डेट्स ही हैं। 9000 का रिवैल्यूएशन का लॉस, इन विच रेशो? ओल्ड। अगर आप ध्यान दें, न्यू रेशो का इस क्वेश्चन में काम नहीं है, क्योंकि कुछ भी एडजस्ट नहीं करना। अगर हमें कुछ एडजस्ट करना होता तो हम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर करके गेनर या सेक्रीफाइजर निकालते और एंट्री डालते गेनर टू सेक्रीफाइजर। अगर कुछ एडजस्ट करना होता तो, अभी नहीं है, दैट्स इट। तो अगर आप ध्यान दें, हमने इस क्वेश्चन में चेक किया है गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, स्पेसिफिक रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वही लेक्चर 1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 में सब इकट्ठा आ गया। 4 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बट मैं आपको इसमें बनवा रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई एम मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P Q R P Q R by balance brought down opening capitals. How much are opening capitals? 2 lakh, 3 lakh, 3 lakh. When I say opening capital, I mean to say रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की कैपिटल। ये जो बैलेंस शीट गिवन है ये पुरानी बैलेंस शीट है, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले की कैपिटल है। सो दिस इज ओपनिंग कैपिटल। अब हम एडजस्ट करेंगे। जर्नल रिजर्व पहली एंट्री की पोस्टिंग PQR क्रेडिट है, PQR क्रेडिट है बाय जर्नल रिजर्व। क्रेडिट किया जर्नल रिजर्व ने 30 20 10। सेकेंड एंट्री में PQR नहीं है, सेकेंड एंट्री में PQR नहीं है तो पोस्ट नहीं होंगे। थर्ड एंट्री में PQR नहीं है, थर्ड एंट्री में PQR नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट नहीं होंगे। फोर्थ एंट्री में PQR नहीं है, आई रिपीट, फोर्थ एंट्री में PQR नहीं है
तो PQR पोस्ट नहीं होगा। फिफ्थ एंट्री में PQR डेबिट है, PQR डेबिट है। किसने डेबिट किया? रीवैल्यूएशन ने, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 4500, 3000, 1500। The balancing figure of partners capital account is to balance carried down. Balancing figure. This plus this 230 minus 45 2,25,500. This plus this 3,20,000 minus 3,000 यहां पे आना था बैलेंस। 3,20,000 is the total minus 3,000 3,17,000 3 lakh plus 10 3,10,000 minus 1,500 3,08,500. Let me check the calculation. 230, 320, 310, 230 minus 45, 225, 500. perfect. जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे, व्हेन यू विल मेक अ न्यू बैलेंस शीट, तो जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल इतने शो होंगे। बट अभी हम बैलेंस शीट कर ही नहीं रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग द बैलेंस शीट, सो लीव दैट। बैलेंस शीट अब हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं, सो वी आर नॉट डूइंग द बैलेंस शीट राइट नाउ। आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। That's it in lecture 4.5. We are left with two more lectures, 4.6 and 4.7. कल हम करेंगे how to make partners capital account along with the balance sheet. बैलेंस शीट के साथ कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।